जगत के पालक महाजटाधारी, हे मुक्ति प्रदायक सदा निराकारी। हमारे मन रूपी मंदिर में बस जाओ, पुकारे ये जग शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। प्रकाश के स्तंभ त्रिलोक के मालिक, ये सृष्टि तुम्हारी ब्रह्मांड तुम्हारा। पवित्र प्रकाश से हमको सजाओ, हम बच्चों के खातिर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। ओमकार भी तुम हो, महाकाल भी तुम हो, सृष्टि के स्थापक और रक्षक भी तुम हो। गुणों से सजाते, शक्तियाँ बनाते, हे ज्ञान के सागर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। बहुरूपों के करता, हजार भुजा धरता, दिल से बच्चे कहते, मन में शिव ही बसता। जन्मों से तरसते, एक दृष्टि के प्यासे, हे परमात्मा शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। देवों के तुम देव महादेव कहलाते, ब्रह्मा को शक्ति दे संसार को रचते। माता को उठाकर उन्हें सिर ताज बनाते, हे उमापति शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। भूतेश्वर भी तुम, भूतनाथ भी तुम हो, वैराग्य के स्वामी दीननाथ भी तुम हो। सृष्टि के संचालक त्रिकालदर्शी पालक, हे कालों के काले शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। गीता के तुम स्वामी माधव कहलाते, आत्माओं का पंडा बन मार्ग दिखलाते। सबको संग लेकर शिव धाम उड़ जाते, हे रुद्र पिता शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। सब धर्मों के मालिक एक तुम ही हो बाबा, हमको एक करके स्वर्ग में ले जाते। विश्व महाराजन को धरा पे ले आते, हे नवयुग के रच
बजता शिव आओ शिव आओ। शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ। जगत के पालक महाजटाधारी हे मुक्ति प्रदायक सदा निराकारी। हमारे मन रूपी मंदिर में बस जाओ, पुकारे ये जग शिव आओ शिव आओ। शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ। रेस कैसी एक भक्ति मार्ग की, एक ज्ञान मार्ग की। दोनों रेस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं देखा। भक्ति मार्ग की रेस को देखा। क्या देखा? दौड़ रहे हैं। क्या चाहिए किसी को कुछ मालूम नहीं। छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं। अभी ज्ञान मार्ग वाले बच्चों की रेस को देखा। वो भी दौड़ रहे हैं, पर किसके पीछे दौड़ रहे हैं वो भी बच्चों को मालूम नहीं। दौड़ रहे हैं, किसी को एक वर्ष हुआ, 2, 3, 4, किसी को 20 हुआ, किसी को 30 वर्ष हुआ। वो भी दौड़ रहे हैं। पर कमाल का देखा, मुख से तो बाबा बाबा कहते हैं, पर दिल बाप की तरफ नहीं दौड़ती। क्या कहते हैं? वर्ष गिन रहे हैं, साल गिन रहे हैं। मुझे इतना साल हो गया दौड़ते दौड़ते। मुझे 20 साल हो गए दौड़ते हुए। मुझे 30 साल हो गए। मुझे 40 साल हो गए। आज पापा उन बच्चों से पूछते हैं, आपने 40 साल दौड़कर क्या किया? चालीस साल तक दौड़ते दौड़ते क्या हासिल किया? 20 साल तक दौड़ते दौड़ते क्या पाया? अच्छा,
साल वाले को भी मिला। 30 साल वाले को क्या मिला? क्योंकि बाबा तो एक बार ही मिलता है। 40 साल वाले को क्या मिला? आज भी बाप सभा में देख रहे हैं। बच्चे थोड़ा डर के बैठे हैं। किसी ने हमें देख लिया तो नाम रखवाया है। सर्वशक्तिवान के संतान, मास्टर सर्वशक्तिवानों, आदि रचनाओं, शिव पिता के संतानों, और उसी शिव पिता के सामने डर के बैठे हैं। ऐसे बैठे हैं जिससे मिलने आए, जिसके लिए इतना जीवन समर्पण किया। अच्छा, आज भक्ति मार्ग वाले भी आए हैं, वो भी दौड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भाषा का प्रॉब्लम है, समझ नहीं आएगा, आप समझाओ। भक्ति मार्ग जरूर कहा करेंगे, दाना मार्ग जरूर कहा करेंगे, तो बाबा बताएगा। देखो, अपनी भाषा सुनते कैसे कान दिलाते हैं ना। ये बात से एक सारे निराश सारे मार्ग दूसरा का जाएगा। खुशी होती है, खुशी आता है ना, खुशी होती है। अभी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बोलते अरे बोलते जाओ, बोलते बोला। अच्छा, आप बच्चे इतने समय तक सबने भक्ति की ना, पूजा पाठ किया, सबने अपने कुल देवी और देवताओं को माना, तो आपको क्या मिला? भक्ति मार्ग पूजे प्रार्थನೆ ಪರಮೇಶ್ವರನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನಿಮಗೆ क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपने भक्ति की, जिससे आपने मांगा, जब आपने मांगा, आपके मन में कितनी इच्छाएं थी, कितनी ढेरों मांग थी, जिससे आप मांगते हैं। आपने क्या क्या मांगा, ये
सोचना। ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹತ್ಯೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೋಚಿಸಿದ್ರಿ. क्या कभी किसी ने ये मांगा कि बाबा मेरा मन शांत रखना, मेरे अंदर में जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती है उनको सब खत्म करना, या जो आपको लगे जिस लायक मैं हूँ वही मुझे देना? क्या ये मांगा? क्या ये मांगा किसी ने? ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಬಾನಿಗೆ ಬೇಗ ಆಸೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆರಿಸಿದ್ದು, ನನಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ವರದಾನವನ್ನ ಕೊಡು, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀಡು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? अच्छा, जिन बच्चों को हिंदी समझ में आता है वो एक हाथ के ताले दिखाना। ಯಾರು एक दूसरे को देख के नहीं, जिनको हिंदी समझ में आता है। ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಡಿ. अच्छा, मेजॉरिटी यहाँ की भाषा वाले बच्चे, ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. कोई बात नहीं, सतयुग में किसी को भाषा का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. जो बाप राज्य बना रहे हैं, जो स्वर्ग बना रहे हैं ना, उसमें एक धर्म, एक भाषा, एक मत, सब एक होगा। अनेकता पे कभी झगड़ा नहीं होगा। सब चाहते हैं ना एक हो। हाँ, बताओ। ಬಾಬಾ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಜಗಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ. अच्छा, आप सभी को बाप दादा का आशीर्वाद है। सबके दिल में एक दिलाराम की याद समाई हुई हो। सभी खुश रहे, सभी बाप का बन के रहे और सभी का मन शांत हो। सदा एक बाबा दूसरा नहीं कोई, ये संकल्प हर एक बच्चे के दिल में चले। हर एक के ऊपर पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा का वरदानी हाथ सदा उनके सिर पर हो। सदा खुश रहो और खुशियाँ बांटो, सबको खुश रखो अपनी तरफ से। पल उनका कर्म पर हम अपना कर्म जरूर करें, ठीक है?
बाबांना आशीर्वादाचा प्रार्थना करने के लिए मालवीय दरवाजे सदा खुशी आहे प्रवाह खुशी आहे बाबांना अच्छा अभी मधुबन का मिलन नजदीक आने वाला है। आप बाद में बोलना, आप पहले अभी चारों तरफ आवाज पहुंच गई तो होगी ना कि मधुबन में बाबा आ रहे हैं। सबको मालूम हो जाएगा। बच्चों ने मेजॉरिटी बच्चों ने बाप को संकल्प दिया कि बाबा मधुबन में आप जब आएंगे तो हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। तो ये आवाज उन सभी तक पहुंचे कि आपका बाप दादा, सबका बाप दादा मधुबन में पहुंच रहे हैं। जिन्होंने संकल्प किया कि बाबा मधुबन में जरूर आना, तो उनको बाप निमंत्रण दे रहे हैं। हम आ रहे हैं, आप भी जरूर आना, आप भी जरूर आना। जैसे इतने वर्षों तक बच्चों ने किसको बुलाया, किसको बुलाया? थोड़ा आवाज से सुनो। इतने वर्षों तक ब्रह्मा बाप को बुलाया, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, बुलाया। लेकिन वो शरीर लेके कैसे आएगा? क्योंकि 84 जन्म के बाद तो सीधा सतयुग में फर्स्ट जन्म होगा। पर बच्चों का संकल्प भी पावरफुल रहा। बच्चों ने बुलाया, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। तो ब्रह्मा बाप भी आया। जब हजारों लाखों बच्चों के संकल्प चलेंगे तो क्या बाप दादा उन संकल्पों को पूरा नहीं करेगा? करेगा ना। तो ब्रह्मा बाबा की वही आदि की लीला चल रही है। जो आ रहे हैं वो मौज में है, जो नहीं आ रहे वो बाद में पछताएंगे। और जो ये शब्द सुन के कहते हैं कोई बात नहीं हम पछता लेंगे, तो वो डबल पछताएंगे। क्योंकि जिनको मैसेज नहीं पहुंचा वो पछताएंगे, तो उनको कर्म का फल नहीं देना पड़ेगा। पर जिनको मैसेज मिला फिर भी बाप के ना बने, फिर भी पालना से वंचित रहे, उनको डबल पछताना पड़ेगा। जो मिलकर संशय में रहे तो उनको 3 गुना पश्चाताप होगा। 3 गुना जानते हैं? अभी तक किसी ने 1 गुना भी नहीं किया।
तो 3 गुना सोचना। अब जिन बच्चों ने संकल्प दिया, बाबा आप जब मधुबन में आएंगे ना, तब हम आपसे जरूर मिलेंगे। तो बाबा ये कह रहे हैं कि बाबा मधुबन में पहुंच रहे हैं और बच्चों को निमंत्रण दे रहे हैं। वेलकम सभी बच्चों का। कमाल है ना, जिस बाप दादा को इतने दिल से याद कर रहे हैं, याद करते हैं, उन्हीं से ही मिलने के लिए रोकते हैं। ये वंडरफुल बात पूरे चारों युगों में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये वंडरफुल बात इस संगम युग में ही मिलती है कि जिससे प्यार है, जिसके लिए रोते थे, उसी से मिलने के लिए अब परमिशन लेनी है। बड़ी दीदी या दादी से पूछना है, क्या मैं बाबा मिलन करने जाऊं? कोई बात नहीं, चलेगा। जो जिसका भक्त है उसके साथ पहुंचे। अच्छा बच्चों, रामा कल्याणकारी है। जो भी हो रहा है उसमें भी कल्याण है। जो भी होगा उसमें तो बड़े से बड़ा कल्याण है। रामा के पट्टे पर जो खड़ा है उसी ने मंजिल को पाया है, और जो पट्टे से बार बार घड़ी घड़ी नीचे उतरता है वो मंजिल पर पहुंचा तो है, पर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा बच्चों, बाप दादा का ऐसे सिखिलते बच्चों को विशेष याद प्यार। और यहाँ पर बच्चियों ने बहुत मेहनत किया है। अब इस सेवा को आगे बढ़ाओ। एक विशेष मैसेज मेजॉरिटी ब्राह्मण बच्चों के लिए सब कुछ किसका? सब कुछ किसका? मुख से या मन से? पक्का आपसे जो जुड़ा वो किसका? पक्का ना? पेपर लेंगे तो ये नहीं कहना कि ये मेरा है। याद रखना, सोच के बोलना। एक बार फिर कहना, सब कुछ किसका? किसका? अच्छा, अच्छी बात है। एकदम यहाँ से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि हमारे कान नहीं है।
समझ में आया, हमें यहाँ से सुनाई देता है, और जिसने यहाँ से आवाज दिया, जिसने दिल से बोला, बस उतनी आवाज यहाँ तक आई है, बाकी का आपके पास ही रहा। सब कुछ किसका? बाबा का। किसका? ऐसे कहो आपका, बाबा का ना। आज जो मेजॉरिटी ब्राह्मण बच्चों ने जो एरिया का बंटवारा किया है ना, चाहे कहीं भी बैठ के सुन रहे हैं, ये मेरा स्थान, ये मेरा स्टूडेंट, इसको जोड़ने का समय आ गया है, इसको भी तोड़ने का समय आ गया है। सब कुछ किसका? जब समर्पित हुए तो क्या कहा था? क्या कहा था? सब कुछ आपका। पर थोड़ा 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुए, थोड़ा समय भी था, तो क्या सोचा? धीरे धीरे मेरा हो गया, अब मेरा हो गया, तो सोचा चलो थोड़ी कमाई कर लेते हैं। कमाई करो, पर कमाई करते करते किस किस का दिल दुखा। और बाप जो ऊपर से बैठ के देख रहे थे, उसका हिसाब किताब बना, और कमाई भी कहाँ से की? अपने ही परिवार से ना। जरूरत की चीजें अलग बात है, बाप बैठा है। याद रहे, जिनसे लिया और जिनसे मांगा, उनका तो 100% जमा हो गया, पर जिसने मांगा, जिसने मिसयूज किया, उसका 100% घाटा हो गया, और जिसने दान करके चारों तरफ फैलाया, उसका 50% घाटा हो गया। समझ में आ रहा है? फायदा का हुआ, घाटा का हुआ। आपने दिया, देकर भूल गए, वापिस रिपीट नहीं किया, तो 100% मुनाफा चला गया, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐश्वर्या बैंक में जमा हुआ था, क्योंकि आपने बाप को दिया। देने के बाद वर्णन किया, 50% आपने खर्च कर दिया, घाटा हो गया। और जिसने मांगा, उसका 100% चला गया। मांगने के कई तरीके हैं,
उन बच्चों को कहीं लेके जाते हैं, टिकट बनाते हैं या उन्हीं के लिए खर्च करते हैं, तो उनसे इतनी राशि लेना जितना खर्च हुआ, सिर्फ इतना ही, उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं लेना। तो आपका जमा हो गया, आपने लालच में आया, उनसे कमाई किया, तो क्या हुआ? घाटा हो गया। और जिसने बाप के यज्ञ में अपने दिल से जो किया वो उनका जमा हो गया। याद रखना, ये किस चीज के लिए कह रहे हैं? जो एक दो को बाबा से मिलाने के लिए मधुबन या कहीं पर भी लेके आते हैं, ये उनके लिए है। पर जो बाप के यज्ञ में अपने दिल से स्वाहा करते हैं, उनका जमा हुआ। और जो परिवार में गृहस्थी में रहकर एक दो से मांगते हैं या किसी ने सेवा के लिए कुछ दिया, किसी को भी दिया और उसने पर्सनल में लगाया, तो उसका बोझ चढ़ गया, फिर वो कहाँ से निकलेगा? या आपके शारीरिक बीमारी से निकलेगा, या कहीं से निकलेगा, या चोरी हो जाएगा। याद रखना, जो सेवा के लिए आता है उसको सेवा में ही लगाना है। याद रखना, ये संदेश, ये मैसेज बाबा क्यों दे रहे हैं जानते हो? क्योंकि बच्चे बाप को कहते हैं, बाबा ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हम सब करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसे होता है। बाप के प्रेम में इतना भी लालच नहीं चलेगा। समझ में आया? जब बाप आपसे प्यार करता है, क्या कभी सोचता है कि आपसे मुझे कुछ मिलेगा? सोचता है? नहीं सोचता ना कि आप हमें कुछ देंगे, नहीं सोचता है। सौदा दोनों तरफ से वफादारी का होना चाहिए, सौदा दोनों तरफ से ईमानदारी का होना चाहिए, तभी उसमें फायदा है। जो बच्चे कहते हैं ना, बाबा हमारा काटा हो गया, उस काटे के जिम्मेवार स्वयं होते हैं, क्योंकि बाप से नाफरमान वर्तारी, बाप से चीटिंग, वो आपको 2 गुना हो जाती है। क्यों? इसका कारण कोई बताएगा? क्योंकि जिसके साथ आपने सौदा किया है ना, वो एकदम ईमानदार है, वफादार है, आज्ञाकारी है, और उसके साथ धोखे का सौदा, तो क्या होगा? तो
तो उसका रिटर्न कितना मिलता है? कई गुना मिलता है। याद रखना, अगर आपकी एक पाई भी वफादारी ईमानदारी की होगी ना, उस एक पाई का 100 पाई होकर मिलेगा। और अगर आपकी 1000 पाई स्वार्थ से भरी होगी कि मेरा नाम हो, मेरा मान शान हो, मुझे स्टेज पे बुलाया जाए, मेरा नाम लिया जाए, तो मानो वो 1000 पाई एक पाई में आ जाएगी। अगर आपने भाव से वफादारी निभाई तो वो कहीं और से घूम के आपके पास पहुंच जाएगी। आज नहीं, कल नहीं, 1 बरस के बाद, कहीं पर भी, कभी भी, क्योंकि आपका जमा हो गया। दान देकर ढिंढोरा पीटना, त्याग करके ऐलान कर देना, उसका 50% बनेगा। समझ में आया? समझ में आया? किनको समझ में आया? ये मेजॉरिटी मैसेज सभी के लिए, पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए। अच्छा, बाप का प्यार, बाप का साथ और बाप का हाथ सदा ही रहेगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। ये शिक्षाएं झूठी है, पर कर्म बड़े बड़े हो जाते हैं। याद रखना, ना मेरा ना किसी का, सब कुछ किसका? 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 अब ये बात याद रखूंगा। ठीक है, जो आवाज सुन के कहेगा ना सब कुछ आपका, तो उनकी भी बात बाप को याद रहेगी। बाप का है तो बाप का ही है ना, भला आपके पास जाए या आए, हाँ, आए या जाए, जाए या आए, तो किसका हुआ? तो जाने से रोना नहीं, आने से नाचना नहीं, समझे? जाने से रोना नहीं, आने से नाचना नहीं, समान स्थिति सब बाप का है ना। ठीक है, याद रहेगा, सब सब हमारा है, सब बाप का है। अच्छा, फिर मिलेंगे।
दिल की बातें अपने बच्चों की, तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। सच्चे परवाने हैं, अपने मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले आपको, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यार है, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यार है खुशी के ना कोई ठिकाने, प्यार पाके हुए हम मस्ताने। प्यास जीवन में थी जो युगों की, बुझ गई आपको दे